बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उसने कैसे पश्चिम बंगाल का पूरा ममता बनर्जी का गणित गड़बड़ा दिया है। विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गई है और विपक्ष के नेताओं के, खासकर कांग्रेस के नेताओं के जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, वो जो लाइन लेंथ बिगड़ गया है ना कांग्रेस का, कि अब इसका क्या करें, उसका परिणाम है ये जिस ढंग से पूरे देश में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि मामला कहीं और चला जाएगा। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको संभालें तो कैसे संभालें। ममता बनर्जी बहुत संभल के चल रही हैं, लेकिन वो संभलना भी क्या, जो मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वो उसको उनको बचा पाएगा कैसे? यूनुस ने पूरे विपक्षी दलों का गणित गड़बड़ा रखा है। इस पूरे मामले को हम समझेंगे बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में। और हां, आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन बटन भी दबाइएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारा नया वीडियो देख सकेंगे। तो बात हम करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर को लेकर हलकान थी ममता बनर्जी, और वहां पे एक बड़ा खेला कर भी दिया। एक अलग मोर्चा एसआईआर को लेकर खुला हुआ है, जिसमें अब जो बांग्लादेशी मुसलमान जिसको कहा जाता था, और ये आरोप लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि लगभग अधिकांश के नाम उन्होंने बचाने में, एसआईआर की जो है वो बचाने में सफल रही है। लगभग 2 करोड़ के संदिग्ध जो हैं वो नाम आ रहे हैं कि जो ड्राफ्ट सूची बनी है उसमें 2 करोड़ मतदाता जो हैं वो संदिग्ध हैं। और अब चुनाव आयोग ने नया जो है पैंतरा चला है वहां पे कि माइक्रो ऑब्जर्वर जो है नियुक्त करने का, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पीएसयू के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। ये एक नई चीज चल रही थी जिससे ममता बनर्जी जूझ रही थी। लेकिन जो वहां पे हंगामा हुआ बांग्लादेश में, और जो छात्र नेता या भारत विरोधी, कट्टर भारत विरोधी नेता को गोली मारी गई, मौत हुई, वो शरीफ को जो जिस ढंग से वो क्या कहते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ वो उनको सुपुर्द खाक किया गया, ये तमाम चीजें जो हैं वो चल रही थी, तो लग रहा था इसे बांग्लादेश के अंदर की बात हो। लेकिन दीपू दास की जो हत्या है, हिंदू युवक को जिस ढंग से मारा गया, वीडियो आया कि कैसे उसको मारा गया, क्या क्या चीजें हुई, उससे एक पूरे देश में हिंदू का उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है। वो जम्मू कश्मीर से लेके, दिल्ली से लेके, कोलकाता से लेके, पूरे देश में आप हर जगह प्रदर्शन देख रहे हैं। और ये जो उबाल है हिंदुओं का, इसी ने पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी है कि अब क्या होगा, कैसे निपटें। ममता बनर्जी उस मामले में संभल के चल रही है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि वो बहुत कुछ नहीं बोल रही हैं, वो शांत हैं, क्योंकि उनको पता है कि बांग्लादेश के बारे में जो कुछ भी बोलेंगी वो वहां उसकी उल्टी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अगर यूनुस ने जो काम कर रहा है, यूनुस, और जिस ढंग से वहां पे हिंदुओं को निशाना बनाया जाए, भारत के खिलाफ जिस ढंग से प्रदर्शन हो रहे हैं, भारतीय दूतावास के खिलाफ, कॉन्सुलेट के खिलाफ, और जो पूरा माहौल बना है, और अगर हिंदू वोटों का एकजुट हुआ, अगर पोलराइजेशन हुआ पश्चिम बंगाल में, तो जो मार्च अप्रैल में इलेक्शन होना है विधानसभा का, उसमें नया खेल हो जाएगा। बीजेपी पहले से कोशिश में लगी हुई है, पोलराइजेशन की तमाम चीजें हो रही हैं, बांग्लादेशियों को लेकर के जो मुद्दा बनाया हुआ है घुसपैठ को, वो उसी दिशा में है। और इस बार बीजेपी कंटेंडर है मजबूत। मैंने आपको पहले बताया था कि केवल 8 से 10% वोटों का अंतर है ममता बनर्जी और बीजेपी में, और 4% से 5% वोट का जो इधर उधर हुआ तो वो बड़ा खेल कर देगा। और ममता बनर्जी का जो पूरा गणित है कि हिंदू वोट को बांग्ला भाषी के नाम से, पश्चिम बंगाल की अस्मिता के नाम पे एकजुट किया जाए, और मुस्लिम वोट बैंक हमारा वैसे एकजुट रहे, और जो जिन पे घुसपैठिया होने का आरोप लगता है उनका भी नाम एसआईआर में न कटने पाए, ये पूरी कोशिश में लगी थी। वैसे 58 लाख कटे हैं नाम,
जो हम बता रहे हैं कि 1,70,00,000 टोटल 2 करोड़ के आसपास है, 1,70,00,000 तो निश्चित रूप में संदिग्ध है। उसमें से अगर कितने नाम कटते हैं तो वो ये उसका भी इम्पैक्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आज कलकत्ता में हिंदुओं का जो विरोध प्रदर्शन रहा बांग्लादेश को लेकर के, वो एक बड़े हिंदू ध्रुवीकरण की तरफ, वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। और चुनाव के केवल 3 महीने रह गए हैं, दिसंबर खत्म है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में चुनाव होना है। तो ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ जो इमरान मसूद ने जो कह दिया कि प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री बना दो तो कैसे करेंगी, और इंदिरा गांधी की छवि उनमें दिखती है, इंदिरा गांधी ने कैसे पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया था। आप प्रधानमंत्री बनाने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अभी हैं, और इमरान मसूद बात कर रहे हैं कि हम प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री बना दो तो क्या क्या कर सकती है। तो एक उनकी सफाई भी आई कि भाई वो कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा, मैं तो अपनी बात कही थी, वो सफाई है। लेकिन अब उनके मुंह से जो बात निकली वो यही था कि कैसे बांग्लादेश का सिचुएशन है उसको स्कोर करें, और उस स्कोर करने के चक्कर में, अपने पक्ष में उसको लेने के चक्कर में, वो पार्टी के भीतर जो विभाजन है, दो गुट जो बन रहे हैं, प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का, वो गुट को भी उन्होंने दिखा दिया कि हाँ सचमुच में इस ढंग से दो गुट सामने आ रहे हैं। दूसरा, दिग्विजय सिंह आगे कूद गए उसमें, और दिग्विजय सिंह के बाद जो है वो बाकी लोग, राशिद अल्वी भी आ गए। और जिस ढंग से इन्होंने वहां जो हिंदुओं को जो मारा जा रहा है, जो हिंसा हो रही है, निंदा की, लेकिन उसको कह दिया कि भारत में जिस ढंग से हिंदुत्व पैदा हो रहा है, और भारत के में जो हो रहा है, मोदी के सरकार के अंदर में जिस ढंग से हिंदुत्व का उभार है, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में बांग्लादेश में हो रहा है। भाई ये तो एक नई चीज की बात हो गई ना। उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि वहां जो हो रहा है वो यहां की प्रतिक्रिया में हो रहा है। भारत में उन्होंने कह दिया कि मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, बताया नहीं कि कौन सा मस्जिद अवैध तरीके से तोड़ा गया है। मुसलमानों के खिलाफ कहां पे दंगे हो रहे हैं, कहां उनको मारा जा रहा है, वो छोटी छोटी चीजें सोशल मीडिया पे चलती रहती है। लेकिन जिस ढंग से बांग्लादेश में हो रहा है वैसी प्रतिक्रिया, और ये मैं अभी नहीं कर रहा हूं, जब भारत में जब हमले होते थे आतंकवादी, दिल्ली में शेयर ब्लास्ट होता था, लखनऊ में होता था, जयपुर, अहमदाबाद, पूरे देश में जो बम धमाके होते थे, तो उस वक्त भी हमें पढ़ाया जाता था, ये बताया जाता था, एज ए रिपोर्टर मैं कह रहा हूं, मैं खुद बताते थे लोग, आईबी के और बाकी लोग, कि ये उनको बाबरी मस्जिद विध्वंस जो है, उसको जो गिराया गया विवादी ढांचा, उसके प्रतिक्रिया में उसका वीडियो दिखा दिखा के लोग आतंकवादी बना रहे हैं पूरा कट्टरपंथ के पीछे। अगर वो नहीं गिरता तो ये आतंकवादी हमले नहीं होते। भाई उसके तो बहुत सारे हो गए, और अब क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके पहले 89 में जो पूरा पूरा कश्मीर में हुआ था वो कैसे हुआ था? सिमी की स्थापना 1978 में हुई थी। 78 सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक जो था ऑफ इंडिया, जो है इस्लामिक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भी उसको सिमी का फुल फॉर्म मैं तत्काल भूल रहा हूं, उसका तो उद्देश्य था खिलाफत लाना, कि गजवा ये हिंद, उसके तो वो उसमें लिखा हुआ था। तो उस वक्त तो कोई बाबरी मस्जिद का कुछ हुआ नहीं था। 1976 में तो संविधान में सेकुलर भी शब्द जोड़ दिया गया, धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ दिया गया, समाजवाद भी जोड़ दिया गया। उसके बाद भी सिमी बन गई कि हमें यहाँ पे शरीयत का शासन लाना है, यहाँ पे गजवा ये हिंद करना है। और वो पीएफआई 2022-23 में जब उसको प्रतिबंध लगा तो वहां तक वही चल रहा था। तो ये जो करने वाले हैं उसकी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। भाजपा ने इस पे प्रतिक्रिया भी दी है, और इस पूरे का लब्बो लुबाब ये है, पूरे मतलब इसका पूरा ये है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है और 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए बांग्लादेश की जो प्रतिक्रिया के स्वरूप में हिंदुत्व का उभार हो रहा है, वो पूरे विपक्ष को कहीं मुश्किल में न डाल दे। पश्चिम बंगाल में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, बाकी अगर पूरे देश में, तमिलनाडु में, केरल में, बाकी जगह इम्पैक्ट अगर उसका हो, आसाम में इम्पैक्ट भी होगा। आसाम तो भूल ही गया था मैं, आसाम तो बिल्कुल सटा हुआ है, और 35% तो बांग्लादेश, मतलब मुस्लिम आबादी अगर यहाँ है पश्चिम बंगाल में,
तो 40% तो वहां है। और बांग्लादेश का बड़ा मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा रहा है वहां आसाम में। तो ये तमाम चुनावों में जो गणित गड़बड़ हो जाएगा, ये इसको समझने की जरूरत है। और जो बिगड़े बोल आ रहे हैं, जो कांग्रेस खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, वो इसी का परिणाम है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे